बिल्कुल है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने छात्रों की ज़िंदगी से खेलने की जो शुरुआत की है, उसमें नीट हो कि कई एग्ज़ाम में बच्चों की ज़िंदगी से ये खेल है। कई बच्चों ने तो नीट की एग्ज़ाम का पेपर लीक होने के बाद आत्महत्या की। वो नागपुर शहर का भी उसमें एक बच्चा था। अब नीट का एग्ज़ाम लेने गए तो अबू धाबी का सेंटर दिया। तो छात्रों की ज़िंदगी से खेलने का, युवाओं की ज़िंदगियों से खेलने का एक षड्यंत्र केंद्र की नरेंद्र मोदी की बीजेपी की सरकार ने किया है और उसी का परिणाम है कि अबू धाबी के बच्चों अबू धाबी में सेंटर नीट का एग्ज़ाम का दिया गया है। बघा, काँग्रेस ही या देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढाईतून निर्माण झालेला पक्ष आहे, त्यागाचा पक्ष आहे आणि या पक्षाने या देशाचं नेहमी हितच केलेलं आहे. देशाच्या संस्था असतील, देश असेल, सर्वसामान्य माणसाला न्याय असेल, हे काँग्रेस पक्षानेच या देशाला दिलं. पण आज जे काही लोक सत्तेचे पिपासू लोक बसलेली आहेत, त्या लोकांचं आपण पाहिलं की त्यांना सत्तेची भूक एवढी मोठी आहे की ते संविधानिक व्यवस्थेलाही मानायला तयार नाही, अशी ही परिस्थिती आज आहे. आणि मला असं वाटतं की उद्धव ठाकरे साहेबांनी जी काही भूमिका मांडली ती वास्तविक आहे. त्याचा अर्थ कोणी काही पद्धतीने लावतील की काँग्रेसची चापलूसी वगैरे करतात, असं नाही. वास्तविकता काँग्रेसच्या बद्दलचं उद्धव ठाकरे साहेबांनी मांडलेली आहे. आता राहुल गांधी यांनी थोड्या